आज के पार्ट में हमें डिस्कस करनी है सीएसएस की कुछ और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉर्डर, मार्जिन और कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हमें देखना है। जी, अब क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम अब आ रही है। तो इसका मैं इसका स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमें अलाउ करता है कि हम जो शेप्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे आपका कोड नजर आ रहा है, इसमें हमने एक डिव बनाया है और डिव का बॉर्डर हमने जो है वो 2 पिक्सल्स डिफाइन कर दिया है सॉलिड, और हमने कहा है कि उसकी पैडिंग भी डिफाइन कर दी है, पैडिंग की वैल्यू 10 पिक्सल्स। हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर हो जाए, हमें नजर आना शुरू हो जाए। और अब ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी है 30 पिक्सल्स। ये जो बॉटम है उसका जो लेफ्ट साइड है उसकी रेडियस की वैल्यू हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। ये हम ये भी कर सकते थे कि हम सिंपल वैल्यू लिखते बॉर्डर बॉटम रेडियस और उसमें हम एक वैल्यू डिफाइन कर देते, गिव कर देते, और वो चारों साइड से जो है उसको इस शेप में यानी थोड़ी राउंड शेप में उसको ले आता। जो रेडियस की वैल्यू है ये डिफर कर सकती है, जितनी ज्यादा वैल्यू आप देंगे उतनी ही ज्यादा ये सर्कुलर शेप में आता जाएगा। ठीक है, आप इसे बटन्स बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। आप डिफरेंट किस्म के और एलिमेंट्स जो हैं उनको शेप कर सकते हैं। आप अपना जो फॉर्म होता है स्पेशली यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म, उसके अंदर जो आपके इनपुट एलिमेंट्स हैं, अगर ये प्रॉपर्टी आप उसके ऊपर लगा दें, इनपुट फील्ड के ऊपर लगा दें, तो उसकी अपीयरेंस भी जो है वो चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने ये प्रॉपर्टी किस पे लगाई। हमने यहाँ पे फिलहाल डिव पे लगाई हुई है, तो डिव की अपीयरेंस इस तरह से आ रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बॉर्डर स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है उसमें बॉर्डर डैश स्टाइल और उसके बाद आपने कॉलन के बाद आपने इसमें वैल्यूज देनी होती हैं। अब बॉर्डर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, हमें पता है कि बॉर्डर 4 साइडेड चीजों पे अप्लाई होता है, यानी टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको एक जो डायग्राम नजर आ रही है, इसको अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट हम एक क्लियर करना चाह रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल के बाद हमने 1, 2, 3 और ये 4 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यानी 4 डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है बॉर्डर स्टाइल हमें ये अलाउ करता है कि हम 4 डिफरेंट बॉर्डर्स को डिफरेंट वैल्यूज देके डिफरेंट जो है वो टाइप्स असाइन कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाउएवर, अगर आप सिंगल वैल्यू देंगे, जिस तरह के यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे देखें आप, ये जो लास्ट हमारी जो लाइन है बॉर्डर डैश स्टाइल, इसमें आपको सिंगल वैल्यू नजर आ रही है डॉटेड। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही स्टाइल का बॉर्डर जो है चारों साइड्स पे यानी टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट पे अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ऑल 4 बॉर्डर्स आर डॉटेड। अब यहाँ पे जो हम सबसे टॉप पे जब हम दोबारा आ रहे हैं बॉर्डर स्टाइल, इसमें हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है। इसकी हायरार्की क्या होगी, यानी इसकी कौन सा बॉर्डर कहाँ पे है, इसके लिए जो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप के लिए होगी, जो सेकंड वैल्यू है यानी सॉलिड वो राइट साइड के लिए होगी। ठीक है, जो थर्ड वैल्यू है यहाँ पे डबल लिखी हुई है ये होगी बॉटम पे अप्लाई, और जो फोर्थ वैल्यू है वो होगी अप्लाई लेफ्ट पे। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये आप ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज सीएसएस की जिसमें हमारे पास 4 साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, तो या 4 टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट यानी ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हम सबको सेपरेटली सेग्रीगेट करके वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। लेकिन हायरार्की यानी कॉन्सेप्ट जो है वो यही चलेगा, टॉप फर्स्ट वैल्यू टॉप की होगी, सेकंड राइट की, थर्ड बॉटम की और फोर्थ लेफ्ट की होगी। ठीक है, तो ये जो हमने 4 डिफरेंट दी उसमें तो हमें समझ आएगी कि टॉप का बॉर्डर डॉटेड हो गया, राइट हो गया, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है वो ये है बॉर्डर स्टाइल में हम 3 वैल्यूज दें अगर, तो हमारा पर्पस क्या होगा या इसको हम कैसे समझेंगे। इस सूरत हाल में एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है, हमेशा याद रखें, टॉप और बॉटम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कॉन्सेप्चुअली। इस तरह से लेफ्ट और राइट आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है अगर टॉप या बॉटम में से कोई वैल्यू मिसिंग होगी तो जो टॉप की वैल्यू है वही बॉटम रेप्लिकेट कर लेगा। अलबत्ता अगर आप
3 वैल्यूज देते हैं, जिस तरह से यहाँ पे गिवन है डॉटेड, सॉलिड और डबल। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, टॉप की, वो डॉटेड हो जाएगी, और जो राइट और लेफ्ट है वो दोनों सॉलिड हो जाएंगे, और जो बॉटम है उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। इस तरह से कॉरस्पॉन्डेंस चलती है, क्योंकि आपकी जो फोर्थ वैल्यू है वो मिसिंग थी लेफ्ट की, तो लेफ्ट ने राइट से बोरो की है वैल्यू, जो वैल्यू राइट की थी उसने ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट किया है। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ बॉर्डर स्टाइल में इम्प्लीमेंट होता है, बल्कि और उन तमाम प्रॉपर्टीज में इम्प्लीमेंट हो जाएगा सीएसएस की जिनकी 4 साइड्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट है ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये अब कोड है जो अगर आप इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी ये CSS लिखी हुई है और ये हमारे पास इसकी बॉडी है HTML की, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपके पास जो आउटपुट आएगी, मैंने जस्ट इसको टाइम को वेस्ट ना हो ये शो कर दिया आपको इसका स्क्रीनशॉट आउटपुट का, किस तरह से आपको नजर आएगा। अब ये बताने का मकसद ये है कि नो बॉर्डर का अपीयरेंस इस तरह से है, डॉटेड बॉर्डर इस तरह नजर आ रहा है आपको, डैश बॉर्डर है, ये सॉलिड बॉर्डर की शेप आ रही है, इस तरह से डबल, ग्रूव, ब्रिज, इनसेट, आउटसेट और हिडन बॉर्डर। ये तमाम आपको जस्ट आसानी के लिए कि अगर आप बॉर्डर स्टाइल नन कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज आ रही नजर, अगर आप बॉर्डर स्टाइल डॉटेड कर रहे हैं यहाँ पे तो आपके पास जो चीज बन रही है वो डॉटेड वाली बन रही है। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी यूज होती है बॉर्डर इमेज की। अब बॉर्डर इमेज जो है आप अपने बॉर्डर पे कोई इमेज भी यूज कर सकते हैं, उसको एज अ बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम कॉमनली यूज तो नहीं करते हैं और आजकल के जो हमारे लेआउट्स है उसमें इसकी जरूरत भी इतनी नहीं पड़ती है, ठीक है। हम इसके बाद स्टडी कर लेते हैं। बॉर्डर डैश इमेज, अब इसमें हमने क्या करना होता है, हमने इसका URL देना होता है कि हम कौन सा इमेज जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। बॉर्डर इमेज की प्रॉपर्टी जो है उसके साथ हमारे साथ कुछ और प्रॉपर्टीज जो है वो जो है वो एड अप होती हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर इमेज में हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू दी है उस एक इमेज की जो हम चाहते हैं वो इंसर्ट हो जाए एज बॉर्डर, और हमने कहा कि उसकी जो पिक्सेल्स हमने डिफाइन कर दिए हैं, ये जो वैल्यूज है हम आगे बताते हैं ये वैल्यूज क्या है, ठीक है। और हमने कहा कि इसका जो टाइप है वो राउंड हो। अब यहाँ पर हमने इसका कोड लिख दिया है और उसके बाद यहाँ पे एक और हमने डिव बनाया है, उसको हमने कहा कि उसका जो इमेज है अगेन उसको हमने स्ट्रेच करना है। पहले हमने क्या किया था, राउंड किया था, और अब हम कह रहे हैं इसको स्ट्रेच कर दें, ठीक है। अब अगर हम इसके आउटपुट की तरफ आते हैं तो वो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं वो क्या होगी। अच्छा, सिंटेक्स देख लेते हैं। बॉर्डर इमेज जो आपने इमेज जो है वो यूज करना है उसका आप पाथ दे देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट है, लेट्स से आपने ये इमेज लिया है, आप इसको एज अ बॉर्डर यूज करना चाहते हैं, तो ये जो हम वैल्यू लिखते हैं 30 की हमने वैल्यू लिखी थी वो बेसिकली हमारी स्लाइसिंग वैल्यूज थी। अब स्लाइसिंग से क्या होता है कि आपकी एक्स और वाई एक्सिस पे स्लाइसिंग होती है। ये हमारे पास किसी भी इमेज जो हम इनपुट करते हैं एज टू यूज एज बैकग्राउंड ऑफ द बॉर्डर, तो उसमें हर इमेज को वो स्लाइस करता है इस तरह से कुछ, ये देखिए, ऐसे, ऐसे, इस तरह से और इस तरह से। अब ये जो स्लाइसिंग होती है जो हर कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम नाम दे रहे हैं C1, C2, C3, C4 और एक सेंटर है, ठीक है। सेंटर जो है वो फिक्स रहता है, अलबत्ता ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी फिक्स रहते हैं। अब जो दरमियान में इमेज आपको नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, कलर भी डिफरेंट किया हुआ ताकि समझने में आसानी हो। अब इसने या तो रिपीट होना है या इसने स्ट्रेच होना है। अब रिपीट या स्ट्रेच की अपीयरेंस अगर हम ज्यादा आसानी में देखें वो ये होगी। अब ये 4 पार्ट्स तो इस इमेज के, ये 4 के 4 जो थे कॉर्नर्स ये तो अपनी जगहों पे आके फिक्स हो गए, ठीक है, जब हमने इनको स्लाइस किया। तो अब जो रिमेनिंग ये वाले थे हमारे पार्ट्स, ये वाले, इन्होंने क्या करना था, या इन्होंने रिपीट होना है या इन्होंने जो है स्ट्रेच होना है। ये हमारे पास सूरत हाल है जहाँ पे इमेज ये हम रिपीट करवा रहे हैं इसको, और ये हमारे पास सूरत हाल है जहाँ पे हम इमेज को कह रहे हैं नहीं स्ट्रेच कर जाओ। वो सिर्फ स्ट्रेच एक सिंगल जो ये वाला था हमारा, उसने पूरा इसको फिल करने के लिए यहाँ तक जाने के लिए इसने स्ट्रेच किया अपने आप को, तो उसकी अपीयरेंस ये आ रही है।
ठीक है। सो आप इस तरह से जो है वो बॉर्डर इमेज भी यूज कर सकते हैं। इसके सॉल्व्ड एग्जांपल गिवन है, आप उसको देखते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बॉक्स प्रॉपर्टी। अब बॉक्स प्रॉपर्टी आप लोग इसको खुद स्टडी कर लेंगे। कलर की कुछ प्रॉपर्टी है ओपेसिटी की। ओपेसिटी की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं जब हमने किसी भी चीज की जो ओपेसिटी है उसका जो अपीयरेंस है, अक्सर देखते हैं इमेजेस की ब्लर हुई होती है और जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, कर्सर लेके जाते हैं तो वो इमेज क्लियर हो जाता है। दैट इज डन बाय द सेटिंग द ओपेसिटी फॉर एनी एलिमेंट। इसको भी हम आने वाले लेक्चर में एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे। ओके कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपने खुद स्टडी करनी है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, साइज, ये वो कॉमन प्रॉपर्टीज है जो हम उनमें से कुछ स्टडी कर भी चुके हैं। ठीक है। फॉन्ट फैमिली हम सेट कैसे करते हैं, फॉन्ट साइज हम सेट कैसे करते हैं, फॉन्ट स्टाइल, तो इनको भी आप खुद देख लेंगे। नेक्स्ट वी हैव हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज। हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करती हैं कि आपका जो एक हाइपरलिंक जो है उसको आपने उसकी अपीयरेंस किस तरह से डिफाइन करनी है। उसमें आप टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, टारगेट का नेम डिफाइन कर सकते हैं और उसकी पोजीशन वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आगे मार्जिन की प्रॉपर्टीज जो हमें डिस्कस करनी है। मार्जिन यूज होता है आप अपने किसी भी एलिमेंट को उसका मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं पेज से, कि ये जो मार्जिन है पेज से हम राइट का डिफाइन करें, लेफ्ट का डिफाइन करें, टॉप का या बॉटम का। मार्जिन विल अलाउ यू टू प्लेस योर थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइट लेफ्ट। वैल्यू लिखें, अगर आप लिखते हैं मार्जिन कॉलन, वो वैल्यू तो क्या होगा, जो आपका मार्जिन है वो चारों तरफ सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बॉटम का सिर्फ करना चाह रहे हैं या टॉप करना चाह रहे हैं, लेफ्ट या सिर्फ राइट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद है। सेम गोज विद द पैडिंग। पैडिंग में भी आप अगर आप तो सिर्फ एक टाइप की पैडिंग सेट करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शंस मौजूद है। अदरवाइज आप अगर चारों तरफ की सेट करना चाह रहे हैं तो ये चीजें हैं। अब यही वैल्यूज हम अगर मार्जिन के साथ में अगर 4 वैल्यूज लिख दूं, मैं फर्स्ट वैल्यू लिख दूं मार्जिन की 10, सेकंड लिख दूं 20, थर्ड लिख दूं 40 और फोर्थ लिख दूं 50, तो क्या होगा उस सूरत हाल में? कौन बताएगा? हाँ जी, फिर हर साइड का बॉर्डर, उमाइमा इज आंसरिंग। फिर हर साइड का मार्जिन जो है वो लेवल लेवल सेट होगा, लेकिन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे किस साइड का मार्जिन कौन सा है? 20 से हम स्टार्ट करें तो 20 किसका होगा? हाँ जी, टॉप का 20 होगा। वो जो हमने अभी रूल स्टडी किया था, हमने कहा था जी कि हमारा जो क्लॉक वाइज रूल है कि टॉप की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू टॉप की होगी, सेकंड वैल्यू राइट की होगी, थर्ड वैल्यू बॉटम की होगी। वही रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज इनकी 4 साइड्स एग्जिस्ट करेंगी अप्लाई होने के लिए, उनमें ये रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट वी हैव मल्टी कॉलम प्रॉपर्टीज। अगर आपने एक पेज में मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं तो उनकी वैल्यूज आप सेट कर सकते हैं। देन वी हैव टेबल प्रॉपर्टीज। आप टेबल के बॉर्डर्स डिफाइन कर सकते हैं, उनका बॉर्डर की स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हैं, एम्प्टी सेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। देन वी हैव टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी अगेन कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज हैं। आपकी जो स्टाइलिंग है मोस्ट टेक्स्ट की जब आपको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आप टेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी यूज करते हैं। टेक्स्ट का आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी आप डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, किस तरह से हो। इसके बाद टेक्स्ट पे आप डिफरेंट किस्म की डेकोरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप टेक्स्ट का शेडो भी डिफाइन कर सकते हैं। ये ज्यादा हम कॉमनली यूज तो नहीं करते हैं और स्पेशली आजकल इसको यूज नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, तो कुछ सर्कमस्टांसेस में हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है कि आप टेक्स्ट का शेडो भी स्पेसिफाई करें।